नमस्कार साथियों, रेलवे द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका स्वागत है। इसके अंदर हम रेलवे द्वारा पूछे गए एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी ग्रुप डी और कांस्टेबल में जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे हैं वो आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? तो मंगल ग्रह की 2 चंद्रमा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा क्वेश्चन है, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बृहस्पति का। नेक्स्ट है, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व हीलियम है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो पृथ्वी का जल चक्र सूर्य के द्वारा संचालित होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है, शब्द विषुवत संदर्भित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिन और रात एक समान अवधि में होते, ये विषुवत संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिरियस ए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 14.3 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? तो चंद्रशेखर सीमा प्रकाश की गति पर लागू होती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है? तो अंश एवं अवशेष को टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सोलर सूर्य से संबंधित है, वैसे ही लूनर किससे संबंधित है? तो लूनर है जो चंद्रमा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है, खगोलीय लीप वर्ष को खालिस्तान में मापा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो भिन्न को चुने तो इनमें सबसे अलग कौन सा है? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लुब्धक सीरियस, ये सबसे अलग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है? यानी कि किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? तो शुक्र का कोई भी उपग्रह या चंद्रमा नहीं है। नेक्स्ट है, प्लेनेट नाइट क्या है? तो प्लेनेट नाइट है बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, 16 नंबर है, मकर संक्रांति कब होती है? तो मकर संक्रांति 22 दिसंबर को होती है, 22 दिसंबर को होती है मकर संक्रांति। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारों के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनको नेबुला कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी नेबुला कहा जाता है। नेक्स्ट है, एंड्रोमेडा क्या है? तो मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगाएं एंड्रोमेडा होती हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा टाइटन, टाइटन बृहस्पति का चंद्रमा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भू केंद्रित और सूर्य केंद्रित शब्द किसे संदर्भित करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द संदर्भित करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सितंबर 2015 में नासा के वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बाहर किस ग्रह पर बहते पानी के सबूत मिले थे? तो मंगल ग्रह पर पृथ्वी के बाहर पानी के बहते सबूत मिले थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस तरीके या बुझाओं के प्रयोग से 7 वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगाओं को दर्शाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि घुमावदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये
निकोलस कोपरनिकस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? तो यूरेनस है जो मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगाओं मिल्की वे के सबसे करीब है? तो इसके अंदर एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो कि मिल्की वे यानी आकाशगंगाओं के सबसे करीब है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा ग्रह है? तो इसमें जो बृहस्पति है वो सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मंगल ग्रह को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे एक बोना ग्रह कहा जाता है? तो प्लूटो को, ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्लूटो को बोना ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्नलिखित में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो यह है भीषण गर्मी के अंदर ओजोन छिद्र अंटार्कटिका में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है? इनका सामान्य आकार होता है अंडाकार। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मिल्की वे क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिल्की वे आकाशगंगा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लूटो का एक फ्लाई बाई अध्ययन करने के लिए प्राथमिक मिशन के साथ शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नए क्षितिज। नेक्स्ट है, एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? तो धूमकेतु की पूंछ होती है वो सूर्य से दूर होती है, सूर्य से दूर। ऑप्शन नंबर ए। 34 है, वसंत विषुवत या फिर महाविषुवत रात दिन बराबर होने के समय खालिस्तान को होता है। तो रात दिन का समय बराबर कब होता है? मार्च 20 को, 20 मार्च को रात दिन का समय बराबर होता है। नेक्स्ट है, कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 88 तारामंडलों को नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए। सबसे उष्म ग्रह कौन सा है? तो वीनस है जो सबसे उष्म ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस ग्रह का नाम रोमन देवताओं के राजा पर रखा गया है? तो जुपिटर का नाम रोमन देवताओं के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? तो वीनस का आकार है जो पृथ्वी के आकार के निकट है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियाँ या बैंड है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बृहस्पति। बृहस्पति का रंग नारंगी है। नेक्स्ट है, ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फैला हुआ वृत्त के आकार का होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है? तो जो कोमेट है ऑप्शन नंबर सी, ये बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है। नेक्स्ट है, किस ग्रह को प्रातः संध्या का तारा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वीनस को संध्या का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्लूटो के चांद का क्या नाम है? तो प्लूटो के चांद का नाम चेरान है। नेक्स्ट है, हमारे ग्रह धरती का नाम किस भाषा से उत्पन्न है? तो अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो तारे मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? तो प्रति सेकंड 100 बार बिजली है जो धरती पर गिरती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, ब्लू मून क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद ब्लू मून होता है। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्प में से उस पर एक को चुने जो भिन्न है, यानी कि इनमें भिन्न कौन सा है? तो इसमें भिन्न है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सूर्य, बाकी सभी ग्रह हैं। नेक्स्ट है, यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? तो यूरेनस ग्रह की खोज सर विलियम हर्शेल ने की थी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हेली धूमकेतु की कौन से साल में
पृथ्वी के आसपास क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2061 में। प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो प्लूटो ग्रह की खोज 1930 में की गई थी, 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान खगोल शास्त्री ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था? तो प्लूटो ग्रह का पता क्लाइड टोम्बोग ने लगाया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हेली धूमकेतु की कक्षीय अवधि खालिस्तान वर्ष है, तो हेली धूमकेतु की कक्षीय अवधि है जो कि 75 वर्ष है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आकाश गंगाओं के बुनियादी प्रकारों में से एक नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेगुलर्स। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, इससे आगे अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।